नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्व्स इक्वेशन को सॉल्व करते समय स्टूडेंट को एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, उस कन्फ्यूजन को रिमूव करते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल के गलत होने के चांसेस पूरे होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एक शॉर्ट हैंड नोटेशन दिया हुआ है और साथ में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी दी हुई है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, ये -1 है तो रिडक्शन ही हो रहा है। यहाँ पे +1 है और 0 है तो रिडक्शन ही हो रहा है। इसका मतलब ये जो चीज़ आपको दी हुई है वो है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। साथ में आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन भी दिया हुआ है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं कि इस साइड जो चीज़ लिखी रहती है वो एनोडिक हाफ सेल होता है, यानी इस पार्ट पर ऑक्सीडेशन होता है, और इस तरफ जो लिखा रहता है नॉर्मली वहाँ पे रिडक्शन होता है। देखिए, ये बात तब तक सही है जब तक कि आपको पोटेंशियल की वैल्यूज़ ना दी जाए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ ना दी जाए, तब तक आप बाय डिफॉल्ट ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन भी आपको गिवन है और साथ में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी गिवन है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इन वैल्यूज़ को देंगे, ना कि शॉर्ट हैंड नोटेशन को। देखिए, शॉर्ट हैंड नोटेशन को देखकर तो साफ आपको नजर आ रहा है कि Br- का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H+ का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी E0 वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि इसका रिवर्स हो रहा है। चेक कर लेते हैं। देखिए, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख चुके हैं कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसी पार्ट पर रिडक्शन होता है। तो इस पार्ट पर रिडक्शन होना चाहिए, और क्योंकि इन दोनों से सेल बना हुआ है तो कहीं ना कहीं तो ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरे पार्ट पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखने की भी कोशिश करें तो इस पार्ट पे हमें रिडक्शन बताना है। तो Br2 आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्स यू ट्वाइस Br-, राइट। ये एक्वस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। इस पार्ट पर ऑक्सीडेशन होगा तो H2 जो कि एक गैस है कन्वर्ट हो जाएगा 2H+ एक्वस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ है यानी कि कैथोडिक रिएक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि ये एक एनोडिक रिएक्शन है। तो कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर हम लिखें तो Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस विल गिव्स यू ट्वाइस H+ एक्वस प्लस ट्वाइस Br-। यही इसकी सही इक्वेशन है। तो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि जब जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाए तो उसी से डिसाइड कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा, सेल नोटेशन से नहीं। सेल नोटेशन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए आया है। हाँ, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं दी जाती तो फिर आप सेल पोटेंशियल की मदद ले सकते हैं या सेल डायग्राम की मदद ले सकते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन की मदद ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही देंगे। तो अगर इसको देखते हुए अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम सेल डायग्राम या शॉर्ट हैंड नोटेशन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन को बताते हुए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि प्लैटिनम की रॉड हो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है, तो H2 गैस ऑक्सीडाइज होकर ट्वाइस H+ एक्वस, दोनों सेपरेटेड होंगे सॉल्ट ब्रेथ से। और उसके बाद रिडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके आगे रिडक्शन, इसके आगे मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। रिडक्शन अगर हम बात करें तो Br2 लिक्विड रिड्यूस होकर ट्वाइस Br- में आ जाएगा, राइट। और वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोड होगी वो प्लैटिनम की ही होगी। तो इसका जो करेक्ट शॉर्ट हैंड नोटेशन बनता है इस इक्वेशन के हिसाब से वो ये बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।